कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि भास्कर राय जी ने ललिता सहस्र नाम का भाष्य लिखा। भाष्य यानी उसका अर्थ मैंने बताया कल शुरुआत में। तो ये ललिता सहस्र नाम में आता है कि महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता यही नमः। क्या आता है? आ गया, मुंह में घुस गया। महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता यही नमः। तो महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी क्या? ऐसे काशी के पंडितों ने भास्कर राय जी को पूछा कि ऐसे ही कोई लिख रहे हैं कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि 64 करोड़ योगिनियां एक आवरण में सेवा करें, ऐसे 8 आवरण में 512 करोड़ योगिनियां जिस देवी की सेवा करें और 90 आवरण में वो बैठी रहें। ये माता भगवती का ये स्वरूप को महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता यही नमः कहते हैं। अब ऐसे कहते ही पंडितों ने तुरंत उल्टा मारा भास्कर राय जी को कि अगर 512 करोड़ योगिनियां हैं आप बोलते हो तो 512 करोड़ योगिनियों के नाम बता सकते हो? कितना नाम? 512 करोड़। आप कितने नाम बता सकते हो? आप बोलो। आप अभी तक रिश्ते वालों के परिवार के कितने नाम बता सकते हो? कितना नाम? 100, 50, 512 करोड़ नाम बताओ। ऐसे काशी के पंडितों ने तर्क किया भास्कर राय जी के साथ। तो भास्कर राय जी ने कहा आप लोग कलम और कागज ले लो। उस जमाने में वो ताड़पत्री होती थी ना, उसमें आप वो ताड़पत्री और कलम ले लो, मैं बताता हूं नाम। अब हजारों पंडित इकट्ठे हो गए कि 512 करोड़ योगिनियों के नाम भास्कर राय बताएंगे। अरे 500 नाम बता पाएंगे? देख लूंगा कि क्या बता रहे हैं, मालूम ना पड़ जाए। बड़े उद्दंडता के साथ पंडितों ने कलम और ताड़पत्री उठाई। भास्कर राय जी नाम बोलने लगे। अब कुछ पंडितों को भूख लगे वो खाने जाएं, कुछ पंडित लिखते रहें, वापस कुछ पंडित आ जाएं तो लघु सोच लगे लघु शंका लगे, जाएं कोई आए। हजारों पंडितों में 100 बैठे रहे, 900 जाएं, 200 बैठे रहे, 800 जाएं, 800 आए, 200 बैठे रहे। आपको पता है 32 दिन तक लगातार भास्कर राय जी न भोजन न पानी न कोई प्रकार की लघु शंका सोच 32 दिन तक बोल रहे हैं। लाखों नाम अखंड बोलते जा रहे हैं। पंडित थक गए। कौन थक गए? पंडित जी को आश्चर्य हुआ कि साधारण इंसान इतने नाम नहीं बोल सकता, और इन्होंने सिर्फ नाम ही पूछा। क्या पूछा? नाम। लेकिन भास्कर राय जी वो एक योगिनी के वाहन क्या है, आसन क्या है, रूप क्या है, अंग क्या है, रंग क्या है, श्रृंगार क्या है, गहने क्या है, वो भी साथ में बोलते जा रहे हैं। कितनी योगिनियां हैं? 512 करोड़। कब बोलना? क्या मनुष्य जन्म में 512 करोड़ नाम बोल पाएंगे? नहीं। पंडितों ने कान पकड़ लिया। क्षमा चाहते हैं, आप थके नहीं, हम थक गए, हम लिख नहीं पाए, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये बताते कैसे हो, ये बोलते कैसे हो इतने नाम? भास्कर राय जी ने कहा सब माँ की कृपा है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कृपा से? तब भास्कर राय जी ने कहा भगवती का भाष्य लिखा ललिता सहस्रनाम का, माँ जिस पर प्रसन्न होती है वो कुछ भी कर सकता है। भगवती मेरे कंधे पर तोते के रूप में बैठी हुई है। कैसी बैठी हुई है? तोते के रूप में। मेरे कंधे पर तोते के रूप में बैठी हुई है। भगवती बोल रही है, उसको सुन सुन के मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अपने आप बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? बोलने वाली कौन है? माँ भगवती। माँ बोल रही है ना, मैं उसको जब बोल रहा हूं आपके सामने। तो पंडितों को आश्चर्य हो गया कि भाई भगवती कैसे बोल सकती है, और यहां तो कंधे में कोई तोता नहीं दिख रहा है। पंडित समझ गए कि ये तो अतीन्द्रिय पुरुष हैं, इनके सामने तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही तर्क किया और एक नाम बोलने लगे। पंडित थक गए और ये तो बोलते गए।
तो जरूर इन पर कोई कृपा है। तो इनसे तर्क न करें, विनय करें। पंडितों ने विनय पूर्वक उनको पूछा कि हमको भी भगवती का ये तोते रूप का दर्शन तो कराओ, हमको भी करना है दर्शन। भास्कर राय जी ने कहा अच्छा दर्शन करना है, आपकी योग्यता इतनी नहीं है कि दर्शन कर सको। जब हनुमान जयंती आएगी ना 12 तारीख को, आपकी योग्यता नहीं होगी कि हनुमान जी दर्शन कर लें। आपने इतनी साधना उठ उठ के नहीं किया है, लेकिन मैं 12 तारीख को आपको हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा। जय जय गुरुदेव। अब देखो भास्कर राय जी ने जो श्री यंत्र पर नवार्ण पूजा करके मां का अभिषेक किया था, उस अभिषेक जल को लेके सभी पंडितों पर छांटा। जैसे ही पंडितों पर अभिषेक जल का प्रक्षालन करके बोला कि अब देखो, जैसे ही मां का अभिषेक जल सिर पर पड़ा, भास्कर राय जी के कंधे में बैठी हुई भगवती का दर्शन हो गया। जय जय गुरुदेव। सभी पंडितों को दर्शन हो गया मां का। आपको भी मैं कहता हूं, आपके किसी गांव में प्राचीन शिव मंदिर हो, आपके गांव में प्राचीन भगवती का मंदिर हो, ऐसे कौन से लोग हैं भाई जिनके घर में प्राचीन मंदिर है, जिनके गांव में ऐसे कोई गांव में मंदिर हो, तो जब घर में संकट आए, कष्ट आए, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये कथा समझाता है कि भगवती के अभिषेक जल का कितना प्रभाव है। उस जल को छांटने से भगवती स्वयं दर्शन दे दें, तो ऐसा कौन सा उपसर्ग विघ्न होगा जो अभिषेक जल से नहीं जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। जय जय गुरुदेव। जो कृष्णगिरी आएगा, पद्मावती माता के अभिषेक किए हुए जल को ले जाके अपने घर में छांट देगा। 7 करोड़ तांत्रिकों ने मंत्र किया हो तो भी एक क्षण में वो मंत्र चूर चूर हो जाएगा भगवती के अभिषेक। बोले पद्मावती मात की। क्या भूत बाधा, क्या प्रेत बाधा, क्या कष्ट, क्या उपद्रव, क्या संकट, इन संकटों के लिए मांत्रिक तांत्रिक ज्योतिषों के पास जाना नहीं चाहिए। इसको एक ही निवारण समझना कि माँ का चरण सबसे बड़ा निवारण, माँ का नाम सबसे बड़ा निवारण। क्या? माँ का नाम। हाँ, जो भूले भटके वो ज्योतिषों के पास घूमते रहते हैं। पहुंच गया ये लड़का ज्योतिष के पास, पहुंच के कहता है कि थोड़ा मेरा देखो। ज्योतिष जी ने कहा कि तेरे पिताजी का नाम माणक लाल है। अरे ज्योतिष जी, आप एकदम सही बोल दिए। तेरी मां का नाम सुशीला है। अरे एकदम सही बोला ज्योतिष जी। तेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों का नाम है सुरेश और किरण। अरे ज्योतिष जी, आप मेरे बेटे का भी नाम बोल दिए। धन्य ज्योतिष जी, आप तो सब कुछ जानते हो, आपको प्रणाम मेरे ज्योतिष जी, आपको धन्य है। अरे इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते तूने राशन से 10 किलो चावल लिया है, ये भी बोलता हूं। अरे ज्योतिष जी, आप तो क्या नहीं बता सकते, आप त्रिकालदर्शी ज्योतिष हो, आपको धन्य है। ज्योतिष कहे कि अरे वो सब रहने दे, तू कुंडली लाने की जगह राशन कार्ड लेके आ गया है, कुंडली लेके आ फिर सब बता। जय हो जय हो। क्या लेके आ गया? राशन कार्ड। तो ध्यान रखिए, हमारे प्रभु परमेश्वर जिन्होंने भेजा हमको। देखो, एक सवाल पूछता हूँ मेरी बच्चियों जो पीछे बैठी है, उनको पूछता हूँ, आगे बैठी है, बीच में बैठी है, उनको पूछता हूँ, आपके पिता आपको दुखी देखना चाहेंगे क्या? आपके पिता, आपके पापा, आपके डैडी आपको दुखी देखना चाहेंगे क्या? चाहेंगे? अरे जिसके पास अल्प सीमित शक्ति है, जिसके पास अल्प समृद्धि है, वो भी आपको दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपका पिता है। तो हम सबको भेजे हुए वो परम पिता हमको कैसे दुखी देखना चाहेगा महाराज? जय जय गुरुदेव। कैसे दुखी देख सकता है वो? आपको बताओ, कैसे दुखी देखेगा? संभव है? तो ये ध्यान रखो कि परमात्मा के होते मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये विश्वास रखें, वही भक्त।
भक्त वो नहीं जो राम का नाम लें, भक्त वो नहीं जो राम की पूजा करें, भक्त वो जो राम के होते मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये विश्वास रखें। जय जय गुरुदेव। नाम लेने से नहीं, पूजा करने से नहीं, उनका विश्वास करने से मंगल होगा। क्या करने से? विश्वास करने से। उसका नाम लेने से तो उद्धार ही उद्धार होगा। बोलो मैया रानी की जय। बोलो जगदम्बा मैया की। माता काली के नाम। क्या महाराज, नाम लेने से क्या करोगे? कोई काम, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा। माता काली के नाम करोगे कोई काम, माता काली के नाम करोगे कोई काम, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम